अस्सलामुअलैकुम। मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और मेरे गेटअप से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तारीखी शहर पेशावर में और ये है पेशावर का तारीखी चतराली बाज़ार। चतराल जो कि KPK का एक बहुत ही खूबसूरत सर्द इलाका है और वहाँ आज भी बहुत बड़ी तादाद में घरों में कुदरती वूल से जो है चतराली पट्टी तैयार की जाती है और उसी चतराली पट्टी से फिर ये चतराली टोपी जिसको पाकोल कहा जाता है और उसी से वेस्ट कोट और फिर चतराली चोगा भी तैयार किया जाता है जो कि सर्दियों में आपको गर्म रखता है। इंटरेस्टिंगली ये चतराली टोपी इस वक्त पश्तूनों का एक सिंबल है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में कारीगर हैं जो कि ना सिर्फ ये चतराली टोपी, ये वेस्ट कोट और इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे कि कितनी मेहनत और नफासत से ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर तैयार की जा रही हैं जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में जो बहुत से सर्द ममालिक हैं जिस तरह कनाडा, यूरोप, अमेरिका, वहाँ तक एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। चतराली बाज़ार जहां पर बहुत बड़ी तादाद में चतराली हैंडमेड प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं और ये प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और फॉर्चुनेटली इस वक्त हम मौजूद हैं चतराली बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी और सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हैंडीक्राफ्ट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं हाजी एहसानुल्लाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हो, खैरियत है? अल्लाह का करम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि चतराली बाज़ार जो है इसकी क्या तारीख है, ये कितना पुराना है और ये चतराली प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपके इल्म के मुताबिक कब से बनाई जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान चैनल को खुशामदीद कहता हूँ अपने बाज़ार में और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाल के हमारे बाज़ार पे एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। थैंक यू। चतराली बाज़ार असल में इसका नाम है इस बाज़ार इस्लामाबाद चतराली बाज़ार। अच्छा, ये जो पहले बना हुआ था तो ये इधर कोई नहीं थे, इधर जो है कम्युनिटी आए चतराल के लोग, स्वात के लोग, दीप के लोग, उन्होंने ये बाज़ार आबाद किया, उसका नाम रख दिया बाज़ार इस्लामाबाद। चूँकि यहाँ ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चतराल के होते तो ये चतराली बाज़ार पे मशहूर हो गए हैं और इसका तारीख़ जो है ना ये पाकिस्तान से पहले की तारीख़ है। हमारे जो है ये बुज़ुर्गों यहाँ काम करते थे, अब हम जो है तकरीबन तीसरी नस्ल आ रहे हैं जो इधर बाज़ार में काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। और ये बहुत इसकी पुरानी तारीख़ है। इसका आप देख ले, आपने हमारे बाज़ार का विज़िट भी किया, ये ज़्यादातर जो है हैंडीक्राफ्ट यानी हैंड से बनाए जाते हैं और उसके जो ना इसमें चतराल के और आजकल स्वात में भी बनते हैं लेकिन चतराल का एक अपना ही नाम है क्योंकि वो जो है ना कड़ी से बनाते हैं और वो उसमें बच्चे और ये औरतें इनको यानी ये जो तार ये उलन बनते हैं ना उनको इस तरह करके यानी रोल करके फिर इससे हैंडीक्राफ्ट यानी कड़ी पे बनाए जाते हैं। तो इसका तारीख बहुत ही पुरानी है और इसको पसंद भी किया जाता है। इसके ये नहीं है, ये पाकिस्तान के सतह पर एक मार्केट है, ये पाकिस्तान के यानी खैबर से लेकर कराची तक इसकी सारी सप्लाई होती है। और आपको ये भी बता दें ये सिर्फ पाकिस्तान की सतह पर नहीं बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इसकी पहचान है। अगर आप कनाडा में भी देख ले उन वहाँ पर अगर पश्तूनों का कोई प्रोग्राम होता है आपने वहाँ लोगों के लाजमी पगोल देखा होगा, उन्होंने पगोल पहना होगा। अब तो ये हमारी यानी KPK की पहचान है और चतराली बाज़ार की पहचान है कि ये हर जगह पे है। माशा। अब तो ये माशाल्लाह सही कह रहे हैं कि पश्तूनों का एक सिंबल बन चुका है, ट्रेडिशन बन चुका है और डेफिनेटली ठंडे इलाके हैं तो सर भी गर्म रखता है, आपके जिस्म को भी गर्म रखता है। अच्छा, चतराली बाज़ार के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ चीज़ें आप बेच नहीं रहे, यहीं पर बैठ के लोग बना भी रहे हैं। तो तकरीबन कितनी बड़ी तादाद में यहाँ दुकानें हैं, कितनी बड़ी तादाद में कारीगर जो अपने हाथ से यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं? ये तकरीबन 800-850 तक दुकानें हैं। अच्छा। और अगर हम इसके साथ जो है ना यानी 800-850 दुकानें और इसके साथ हम कारीगर बने 3-3.5 हज़ार कारीगर है। कुछ यहाँ पे बनाते हैं, कुछ ये जो ना अपने जो ना फैक्ट्रियाँ होती है सिटी से बाहर होते हैं तो वहाँ बनाते हैं। तो ये स्ट्रेंथ तकरीबन हम सारा मिल मिला के 4,500-5 हज़ार तक इसका स्ट्रेंथ बनते हैं और ये खानदानों का उसके साथ रिज़्क का वसीला बना हुआ है।
4,500 मतलब आप कह लीजिए कि खानदान है जो कि इससे डायरेक्टली वाबस्ता है जी, बिल्कुल वाबस्ता। अच्छा, अभी आपने बताया कि माशाल्लाह अब तो ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो अंदाज़न कौन कौन से ममालिक में जो है ये पाकोल और ये प्रोडक्ट्स जो है यहाँ से बन के मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ, प्राउडली टैग के साथ जा रही है? जी बेसिकली ज़्यादातर जो है ना अफगानिस्तान जाते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर अफगानिस्तान का कल्चर तकरीबन नहीं है ऐसे ही। तो ज़्यादातर जो है ना प्रोडक्ट हमारे ये नहीं पकोल वेस्ट कोस्ट ये जो है ना अफगानिस्तान जाते हैं। ठीक है। दीगर ममालिक में ये आजकल यूएई भी, क्योंकि यूएई जो है ना मुत्तहिदा अरब इमारात, उधर से हर तबके के लोग आते हैं, तो उधर भी बाकायदा लोगों ने अपने जो है शॉप्स बनाए होते हैं, तो दीगर ममालिक के लोग आके वहाँ से ही खरीदारी करते हैं। अच्छा। और ज़्यादातर जो है अमेरिका जो भी लोग आते हैं, यानी यहाँ आजकल जो बाहर ममालिक से आते हैं, तो इधर लाजमी टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो कहता है कि हमने चित्राली बाजार नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, तो लाजमी उनको यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, उसको विजिट कराते हैं और उसको इसकी तारीख बताते हैं। सही। तो लाजमी बात है को यानी ये इसकी यानी जो है ना एक्सपोर्ट भी दीगर ममालिक, लेकिन इसमें एक गिला है कि गवर्नमेंट के सतह पर एक्सपोर्ट में हमारी कोई रहनुमाई नहीं है। हालांकि अभी जो ना मैं आप जिस तरह आपको बता दिया कि मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हूँ हैंडीक्राफ्ट में, ठीक है। तो हमने उधर जो है एक काउंटर बनाया हुआ है, तो बाहर ममालिक के लोग जो आते हैं, हमारी जो मीटिंग होते हैं, तो शुक्र उसमें हमको थोड़ा सा पजीराई शुरू हुई है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा आपको किया, और आपने बिल्कुल सही बात की। हम भी कहीं अगर दुनिया में जाते हैं किसी इलाके में, तुर्की में या कहीं भी, तो वहाँ की कोई ट्रेडिशनल चीज़ लेके आते हैं। बिल्कुल। तो वो जिस तरह टूरिस्ट फॉरेनर्स आते हैं, तो यहाँ से उनके लिए ये ट्रेडिशनल चीज़ है, ये यहाँ की एक आप खुद ही देख लीजिए माशाल्लाह, आपने वेस्ट कोट पहना है, टोपी पे, आप अपने दोस्तों से पूछ लो कि ये कितना ट्रेडिशनल लगता है। ऐसे ही इसकी अपनी खूबसूरती है। बिल्कुल। और फिर इसके अलावा जो है ये आपको सर्द मौसम से भी बचा जी। इसमें जो है आज ये आप बताएं, ये बेहतरीन जो चोगा, ये देखिए, अगर आप इधर इस पे फोकस कर ले, ये चोगा आप देख लीजिए, चोगा ये बाकायदा तौर पे गिफ्ट के तौर पे लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है। और अगर आप ये देख रहे तो अफगानिस्तान के सदर करजई, साबिक का सदर करजई, उसने भी ये पहना हुआ है। अच्छा, और वो भी यानी कि पाकिस्तान से बन के गई हुई चीज़ है। यही हमारा आइटम है कि वो उधर भी गए हुए, यानी बहुत ज्यादातर, और गिफ्ट के तौर पर लोग यहाँ पे यानी मेहमान आते हैं तो उनको गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं। अच्छा, मतलब माशाल्लाह वेस्ट कोट और पकोल तो आम है, लेकिन ये जो ना और भी सुपीरियर चीजें जो है, मतलब वक्त के साथ साथ यहाँ पे जिद्दत भी आ रही है, नई से नई चीजें भी बन रही है, नई प्रोडक्ट भी बन रही है, नई से नई बनी। अगर आप ये कोट भी जो है, ये देखो, पहले ये नहीं बनता था वेस्ट कोट, और ये अभी जो ना ये कोट भी बनना शुरू आपको यानी बाजार से अच्छी कीमत पे मिल जाते हैं। क्योंकि इधर जो ना बहुत मेहनत कश लोग होते हैं। ठीक है। वो जो ना कम मुनाफे पे माल भी बेचते हैं और उनकी खरीदारी भी होती है। ठीक है। अच्छा, अगर हुकूमत की तरफ से आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी ये सनत है और कितना फ़ायदा, अभी कितने पैसे ये पाकिस्तान को कमा के दे रही है, और अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, एक्सपोर्ट के रास्ते चैनलाइज हो जाएं, तो कितना फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान कितना इससे फ़ायदा उठा सकता है? पाकिस्तान में बेसिकली जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, यानी इनकम आना, यानी ज़र मुबादला आना, तो अगर करें तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा और इनके यहाँ पे रोज़गार को भी फ़ायदा है। लेकिन वो तो अलग है, एक्सपोर्ट की बातें करते, लेकिन इधर जो ना यानी इंडस्ट्री यानी तौर पे हमारा काम होता है, लेकिन ये 2-3 महीने हमारे काम होते हैं, बिजली का मसला होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो लोगों के साथ जो है ना, तो उसके साथ ताउन करे कि ये जो इस मसले पे काबू कर ले, तो एक्सपोर्ट तो दूर की बात है जी। बहुत शुक्रिया हाजी हसानुल्लाह साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बड़ी मेहरबानी, और ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर है हुनरमंद कारीगर हैंडी क्राफ्ट्स बना रहे हैं। और जिस तरह हाजी हसानुल्लाह साहब बता रहे थे कि अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सी सरपरस्ती हो जाए और चैनलाइज कर दिया जाए, तो ये प्रोडक्ट्स जो जिनमें बेतहाशा पोटेंशियल है, क्योंकि ये प्राइसलेस हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, और ये हैंडी क्राफ्ट्स जो कि अभी भी एक्सपोर्ट हो रही हैं, तोहफे के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में जा रही हैं, ये अगर प्रॉपर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएं तो पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होगा। बेतहाशा बड़ी तादाद में हम ज़र मुबादला कमा सकेंगे, बल्कि इन हुनरमंदों और मेहनत कशों को इनकी मेहनत का सही अजर मिल सकेगा। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि कितनी मेहनत और नफासत से ये ट्रेडिशनल चतराली टोपी जो है वो तैयार की जाती है, वेस्ट कोट जो है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स चोगा जो है वो तैयार किया जाता है इस चतराली बाजार में। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमें यहाँ पर लेनी एक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी इन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। ये ऐसी प्राइसलेस चीज़ें हैं जिनकी वेस्ट में बेतहाशा डिमांड है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चतराली बाजार की एक दुकान के अंदर। इस तरह की सैकड़ों दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये हैंडमेड चतराली प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं, चाहे वो पाकोल हो, ये ट्रेडिशनल टोपी हो, वेस्टकोट हो, या फिर बड़े बड़े चोगे या शॉल बनाई जाएं। और ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं ये सब बनाई जाती हैं इंटरेस्टिंगली चतराली पट्टी से। और ये चतराली पट्टी जो है आज भी चतराल के घरों के अंदर खवातीन और मर्द और बच्चे मिलकर जो है खड्डी के ऊपर कुदरती वूल से तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो चतराली पट्टी है ये बेसिकली इनके रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ कलर्स हैं इसके अंदर और इंटरेस्टिंगली ये सारे के सारे कुदरती रंग हैं। जो भी भेड़ बकरी होती है जिसके ऊपर से वूल उतरती है उसका अपना एक कलर होता है, बट वक्त के साथ साथ जो है इसको डाई किया जा रहा है। फिर कुछ मशीनी चीज़ भी तैयार की जा रही है जिससे बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कलर्स में ये प्रोडक्ट तैयार की जाती हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन साहब जिनका ताल्लुक चतराल से है और जो काफ़ी अरसे से ये चतराली टोपी पाकोल जो है वो तैयार कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ बात भी करते हैं और जानते हैं कि ये पाकोल कैसे तैयार की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए मोहम्मद अमीन साहब, कब से आप लोग जो है ये इस कारोबार में हैं और ये चतराली टोपी तैयार कर रहे हैं? बज़ात खुद मैं जो हूँ मैं तो 1979 में इधर आया था। अच्छा जी जी, मेरे से पहले तो हमारे बड़े इससे बहुत पहले आया था। अच्छा। वो इधर काम किया और दुकानें ली, दुकानें में काम किया, तो उसके बाद हमें आना शुरू। तो आप लोग ये नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहे हैं, यानी कि आपके वालिद साहब और बड़े बुजुर्ग भी यही काम करते हैं, ये चीजें बनाते हैं। जी जी। तो ये जो चतराली पट्टी है ये कितनी पुरानी मतलब चतराल में तैयार की जा रही है? ये तो बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी। सदियों पुरानी। और ये घरों में तैयार की इसमें जाती तो है? चित्राल में इस पट्टी में शोका बनते थे, बड़ा बड़ा शोका। हाँ। तो हमारे बड़ों ने उसको इस्तेमाल करते थे। ठीक है। तो फिर ये पेशावर में आ गया। हाँ। यहाँ टोपी बनती है इससे, हाँ। और चोगा बनते हैं, हाँ। और कोट बनते हैं, हाँ। पकोल बनती है। अच्छा। अच्छा, हम पाकोल की अगर बात करें तो पाकोल को में मतलब कितने स्टेप्स होते हैं, किस तरह ये पाकोल तैयार की जाती है? ये पकोल तो इस तरह, ये थान है ना। हाँ जी। ये देखें, ये थान है। हाँ। इसको हम तख्ते में डाल देते हैं इस तरह नाप करके 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, ठीक है। उसी अंदाजे से इसको काटते हैं। ठीक है। फिर उसको छत काटते हैं, ठीक है। फिर उसमें लगाते हैं, फिर पकोल बनते हैं। तो यानी कि इंटरेस्टिंगली इस हैट के दो हिस्से होते हैं, एक इसको छत कहते हैं, ये छत है, आप कह लीजिए इसकी रूफ है, और दूसरी इसकी वॉल है। दीवार तो ये है। दोनों को जो है स्पेसिफिक साइज है उसके हिसाब से काटा जाता है। तो सबसे पहले फिर इसमें अंदर कपड़ा लगा के इसकी जी, सिलाई की जाती जी, है जी। जिससे इसकी जो है छत तैयार हो जी जाती है। जी। और फिर ये जो इसकी दीवार है जी जी, ये रखी जाती है। दीवार में लगाते हैं। ठीक है। और जितनी ये 12 इंच की मतलब ये इसकी जितनी की आप कह लीजिए इस पट्टी की लेंथ होती है उसी हिसाब से इसकी जो है वॉल तैयार है। जी जी। ठीक है। और फिर उसके बाद इस पे ये क्या, इसको आप क्या कहते हैं जी? इसको हम पकोल वक्ती नहीं कहते हैं। अच्छा। और इस पे फिर इसको जो है मूव किया जाता है। अच्छा, ये एक दफा खुल जाए तो दोबारा वैसी नहीं होती है। आप लोग किस टेक्निक के साथ इसको करते हैं, जरा हमारे नाज़रीन को साथ साथ दिखाएं। ये देखिए, इसमें कपड़ा भी डालते हैं। अगर बारीक बनाना हो तो इसमें कपड़ा नहीं डालना चाहिए। ठीक है। अगर थोड़ा मोटा करना है ना तो इसमें एक कपड़ा डालते हैं। ठीक है। ठीक है। तो नाज़रीन मतलब इसके अंदर जो है ये देखो, हाँ। इसको काट के इसमें डाल देते हैं इस तरह। और इस कपड़े से फिर क्या होता है, इसकी ग्रिप ये थोड़ा मोटा होता है ना, ये जो। जी। और इसको सिंपली मूव किया जाता है। जी जी। अच्छा, तो एक दिन में तकरीबन कितनी ये टोपियां तैयार कर लेते हैं आप? कारीगर बनाते हैं 4 दर्जन बनाते हैं, 3 दर्जन बनाते हैं रोजाना? जी जी। ठीक है। और कितने रंग हैं ये इसमें हम देख रहे हैं? कैमल कलर रंग तो भी बहुत है, रंग तो बहुत, तकरीबन ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, मशीनी भी है। मशीनी में भी बहुत रंग है। अच्छा। ज्यादातर मशीनी तो बहुत से रंग आ चुके हैं, जी, मैं देख उसमें रहा हूँ बहुत है। इसमें तकरीबन 20-30 रंग होगा चित्राली पट्टी में। अच्छा। जी जी। चतराली पट्टी में 20-30 रंग, और ये सारे कुदरती रंग हैं। कुदरती रंग। ठीक है। ये अब जो मशीनी दौर में आप इसको अपने कस्टमाइज बना सकते हैं अपने हिसाब से, कलर्स भी इसको दे रहे हैं। तो उसमें से बता रहे हैं कि तकरीबन 50 के करीब मुख्तलिफ रंग आ चुके हैं।
वाह जी वाह, एक पाकोल जो है वो तैयार हो चुकी है। सो इनके पास बाकायदा एक जो है वो टेबल होती है जिसपे नाप के हिसाब से पहले इसकी कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद इसकी रूफ तैयार की जाती है, इसकी वॉल को आपस में सिया जाता है, उसके अंदर एक कपड़े से सिलाई होती है और फिर इसको जो है इस तरह रैप कर दिया जाता है। रैप करने के बाद एक ट्रेडिशनल चतराली टोपी जो है तैयार हो जाती है। अच्छा, रैप करने के लिए दरमियान में क्योंकि इसको मोटा रखने के लिए एक कपड़ा रख के जो है इसको ये रैप करते हैं और तकरीबन एक दिन में जो है ये कितनी दर्जन 3-4 दर्जन तैयार 3-4 दर्जन जो है ये एक कारीगर तैयार करता है। ये प्योरली हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर तैयार की जाती हैं और यहाँ से फिर माशाल्लाह ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। जिस तरह के हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में जा रही है, ईरान में जा रही है और इसके अलावा अब तो ये कनाडा, अमेरिका और यूरोप में भी जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब, अल्लाह हाफिज़। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये जान के अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग हमारा फ़ख्र हैं। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं ये जो खूबसूरत से कोट और वेस्ट कोट है ये यहाँ पे कैसे तैयार किए जा रहे हैं। सो चतराली टोपी तो हमने आपको बनते हुए दिखाई, अब आपको दिखाते हैं कि वेस्ट कोट कैसे तैयार की जाती है। और इस वक्त जिस कारखाने में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ख़ास तौर पर वेस्ट कोट जो है वो तैयार की जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के कारखाने इस चतराली बाज़ार के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह हमने आपको दिखाया था कि चतराली पट्टी से जो है चतराली टोपी बनाई जाती है, उसी पट्टी से जो है फिर ये वेस्ट कोट भी तैयार की जाती है। और ये पट्टी जो है ये ख़ास तौर पर हैंडमेड है, खड़ियों पर जो है कुदरती वूल से ये पट्टियाँ तैयार की जाती हैं। अच्छा, अब होता क्या है, इन पट्टियों को पहले कटिंग किया जाता है और वेस्ट कोट के 3 हिस्से होते हैं, 2 ये इसके फ्रंट के हिस्से और एक इसका बैक का हिस्सा। इसको काटा जाता है, कटिंग करने के बाद फिर इसमें कपड़ा रखा जाता है, बुकरम रखी जाती है और फिर उसकी सिलाई की जाती है। सिलाई करने के बाद इसको जो है प्रेस किया जाता है और प्रेस करने के बाद जो उसके 3 हिस्से होते हैं उनको रख के सी दिया जाता है जिससे एक वेस्ट कोट तैयार हो जाती है। और यहाँ रोज़ाना तकरीबन 50 के करीब इस तरह की चतराली पट्टी से जो है वेस्ट कोट तैयार की जाती है जो फिर पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी जाती है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं चतराली चोगा, जिसपे चतराल का ख़ास तौर पर ट्रेडिशनल जो है वो गुलकारी का काम होता है, वो कैसे तैयार किया जाता है। आइए मेरे साथ। इस वक्त जिस वर्किंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर मशीनों के ज़रिए गुलकारी का काम किया जा रहा है। पहले यही काम, बल्कि अभी भी चतराल में घरों के अंदर ख़वातीन हाथों से इसकी कढ़ाई करती हैं, बट यहाँ क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन करनी होती है तो मशीनों के ज़रिए ये फूल बूटे और मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ लुक एट द परफेक्शन। आप देख सकते हैं जो कटिंग्स इनके पास हैं जिस पे काम कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म की कोई पैटर्न ड्रॉ नहीं किया, ये सिर्फ अपनी आप कह लीजिए एक्सपीरियंस के तजर्बे की बुनियाद के ऊपर अपने हाथ से इतने खूबसूरत डिज़ाइन, इतने खूबसूरत फूल बूटे बना रहे हैं और फिर इन कटिंग्स को जो है आगे स्टिचिंग स्टेशन पे भेजा जाता है जहां इनसे जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई या तो वेस्ट कोट तैयार की जाती हैं या ख़ास किस्म के चतराली चोगे तैयार किए जाते हैं। ख़वातीन के लिए जो है मुख्तलिफ कलर्स होते हैं और मर्दों के लिए सिंपल कलर्स के जो है पैटर्न्स बनाए जाते हैं। अच्छा, अब ये चतराली चोगा क्या चीज़ होता है, आइए आगे चल के आपको वो दिखाते हैं और वो कैसे तैयार किया जाता है। इस वक्त जिस कारखाने के अंदर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में ये चतराली पट्टी के पूरे बंडल्स पड़े हुए हैं जिससे फिर आगे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और यहाँ पर वेस्ट कोट के साथ साथ चतराली चोगा भी तैयार किया जाता है जो कि एक ख़ास प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक ट्रेडिशनल कढ़ाई भी होती है जिसको गुलकारी कहा जाता है। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर ये चोगा तैयार कर रहे हैं, इनसे बात भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके हवाले से भी बताऊँगा। सबसे पहले तो इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, ये यहाँ पर इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद जो है इसको फिर एक और कारखाने में भेजते हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर मशीन्स लगी हुई हैं जो इसके ऊपर ये कढ़ाई करती हैं, इसको एक गुलकारी का काम कहते हैं। और फिर आकर ये मशीनों के ऊपर इसको स्टिच किया जाता है, स्टिच करने के बाद इसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन। अच्छा नूरुद्दीन साहब, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? ये तो मैं कर रहा हूँ तकरीबन 35 साल से।
35 साल से? जी। और किससे सीखा आपने ये काम करना? ये मेरा चाचा था, अच्छा। वो ये काम कर रहा था पहले, माशाल्लाह, उससे सीखा। यानी कि नस्ल दर नस्ल आप ये हाँ, काम कर जी, रहे हैं। जी, जी। वाह वाह। तो मुझे ये बताइएगा, अब तो माशाल्लाह ये मशीन से काम होता है। हाँ हाँ तो ये पहले हाथों से होता था ये? हाँ, वो चतराल में होता है, वो चतराल में होता है। हाथ से, इधर सारा वाले नहीं है, इधर ही मशीन का काम होता है। यहाँ पर डेफिनेटली अब डिमांड ज्यादा है, ज्यादा सामान है। हाँ, तो हाँ, एक दिन में तकरीबन कितने चोखे बना लेते हैं आप? ये तो तकरीबन 4-5 दाने बना लेते हैं। 4-5 दाने एक दिन में तैयार हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये जो इस पे ये जो गुलकारी हुई है, ये एक ही डिजाइन है या मुख्तलिफ डिजाइन के होते हैं? इससे मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं, मुख्तलिफ डिजाइन होते मुख्तलिफ हैं। डिजाइन। अच्छा अच्छा, हाँ, वो जो के लड़का सिरा है वो और डिजाइन है, वो और डिजाइन है। हाँ, नीचे और पड़े हैं वो और डिजाइन है। अच्छा अच्छा, कितने डिजाइन होंगे इसके? तकरीबन 7-8 डिजाइन होते हैं। 17 डिजाइन। हाँ। और ये एक ही खास किस्म के धागे से होती है या और भी? ये इसमें तिले भी लगता है, उसे कढ़ाई कहते हैं, तिले वाला, अच्छा, गोल्डन गोल्डन वो भी होता है, अच्छा। काला भी होता है, अच्छा, सफेद भी होता है। ठीक है, हाँ, मतलब मुख्तलिफ रंगों में होती है। मुख्तलिफ रंगों में होते हैं। ठीक है, तो ये खवातीन और मर्द दोनों पहन सकते हैं या उनके लिए अलग अलग रंगों का बनता है? नहीं, खवातीन के लिए ये इसमें ये सुर्ख और ये सबुज मबुज कलर होते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। ये खवातीन के लिए है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो ज्यादा कलरफुल होगा, जिसमें रेड कलर, ग्रीन कलर, मुख्तलिफ कलर्स होंगे, तो वो खवातीन का होगा। खवातीन को होता है। और मर्दों के लिए जो है मर्दों वो के लिए सादा एक ही रंग के। कलर, सादा कलर होता है। अच्छा, वो एक ही कलर का होता है, बट हाँ। गुलकारी एक जैसी होती है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अंदाजन इसकी क्या जो है वो कीमत होती है? इसकी तकरीबन 8,000 रुपए कीमत है। 8,000 ये पट्टी महंगी अच्छी पट्टी है, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मुख्तलिफ पट्टियों से बनता है। ठीक है। और ये जो पट्टियां हैं, ये तो खड्डी पे तैयार होती है, कुदरती वूल हाँ, से। अभी इसे हाँ उनसे बनती है, अब तो ये भी मशीन लगे हुए है। अच्छा, अब मशीन भी लगना शुरू हाँ हो हाँ, गई। मशीन भी लगी। क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हाथों से फिर मशीनी वर्क भी अब आना शुरू हो चुका है, और उससे फिर ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो तैयार होती हैं। बहुत शुक्रिया नूरुद्दीन साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ आप आए। और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग हमारा फख्र हैं जी, बेहतरीन। शुक्रिया। ये है वो आर्टिसंस जो कि अपने हाथों से ये हैंडीक्राफ्ट तैयार करते हैं, और ये वो फ़न है जिसको ज़िंदा रखे हुए, सदियों पुराना ये फ़न है। और इंटरेस्टिंगली ये प्रोडक्ट्स जो हैं बाहर भी एक्सपोर्ट होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो हमने आपको दिखाया ये ट्रेडिशनल चोगा कैसे तैयार होता है, किस तरह इस पर गुलकारी होती है, फिर इसकी सिलाई होती है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कितने मुख्तलिफ डिज़ाइंस के चोगे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, कितने मुख्तलिफ कलर्स की, कितनी वैरायटी है इस प्रोडक्ट की, और यहाँ पे जो बहुत बड़ी तादाद में डिस्प्ले सेंटर्स हैं। आइए मेरे साथ। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरा एक ट्रेडिशनल चतराली अटायर के अंदर मौजूद हूँ। ना सिर्फ मैंने ये चतराली टोपी पहनी है जिसको पाकोल कहते हैं, और साथ ही साथ मैंने ये खूबसूरत सा चतराली चोगा भी ज़ेबतन किया है। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, इसको पहन के एक रॉयल्टी महसूस हो रही है। नॉट ओनली इट इज़ कंफर्टेबल, वार्म, कूजी, बल्कि इट्स वेरी क्लासी, इट्स वेरी फैशनेबल। मेरे ख्याल से अगर आपने कहीं पे भी इस तरह का चोगा पहना हो तो ये बड़ा कैची होगा। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी इन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। ये ऐसी प्राइसलेस चीज़ें हैं जिनकी वेस्ट में बेतहाशा डिमांड है। ये हाथ से तैयार हुआ कपड़ा, और उसके बाद फिर उससे तैयार होने वाली चतराली टोपी, फिर वेस्ट कोट, और फिर ये ट्रेडिशनल चोगे के अटायर जो ना सिर्फ मर्दों के लिए तैयार किए जाते हैं, तकरीबन 10 गज़ 12 गज़ के साइज़ में बनाए जाते हैं, बल्कि ख़वातीन के लिए भी 8 गज़ का जो है ये बनाया जाता है। उसमें आप देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेडिशनल कलर्स दिए जाते हैं। वक्त के साथ साथ इसमें भी जिद्दत आ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म का कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स भी ऐड किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ कलर्स की कढ़ाइयाँ हो रही हैं। और अब इंटरेस्टिंगली जो अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर हैं हामिद करज़ई, जो कि एक चोगा पहनते थे वूल का बना हुआ, वो भी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान से बन के जा रहा था। और इसी वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो है अब कारज़ई चोगा जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है, जो यहाँ से अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट होता है। ये प्रोडक्ट्स विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई हो रही हैं, जो कि इस चतराली बाज़ार में यहाँ के हुनरमंद तैयार कर रहे हैं, बल्कि अब ये एक्सपोर्ट भी होती हैं बहुत बड़ी तादाद में। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कितनी मेहनत और नफासत से ना सिर्फ ये चतराली टोपी, ये वेस्ट कोट, बल्कि ये चोगा बनाया जा रहा है। हमें अपनी इन प्रोडक्ट्स को ओन करना चाहिए और इनको आगे भी बहुत से ममालिक में सप्लाई करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बी पाकिस्तानी,
buy these beautiful Pakistani products and sell these beautiful Pakistani products. ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपनी इन प्रोडक्ट्स को ओन करें, इनको अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट करें। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के इस मेहनत कश हुनरमंद इस आर्टिस्ट को फ़ायदा होगा जो सदियों पुराना ये हुनर आज भी ज़िंदा रखे है और पेशावर के इस चतराली बाज़ार में बहुत बड़ी तादाद में अभी भी अपने हाथों से ये प्राइसलेस प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, पाकिस्तान का ये हुनरमंद जो है ये फ्लरिश हो। अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।